अच्छा, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बैठाई जाती है कि भारत जो है एक गरीब देश है, और बड़े होने तक हमें ये बातें इतनी बार बताई जा चुकी होती हैं या बताई जाती हैं कि हमारा दिमाग भी सच में वही मान लिया है कि हम जो भारत है एक निम्न आय वाला देश है, गरीब देश है। ये भ्रष्टाचार यहाँ पे है बहुत, भुखमरी है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, प्रदूषण है। इस तरह की बातें हमें इतनी बार बताई जा चुकी है बड़े होने तक कि हमारा दिमाग भी यही मान चुका है, यही मानता है कि भारत जो है एक गरीब देश है। ये बातें हमें बताता कौन है? जो हम ही लोग से लूटा हुआ संसाधन जो है, हमारे देश का लूटा हुआ पैसा, सोना, या हमारे देश के संसाधन को इस्तेमाल करके जो अमीर बना है, अपने आप को अमीर बनाया जो देश, वह खुद हमें बताता है कि जो हमारा देश कितना गरीब है। और बराबर इस सब चीज़ों के बारे में रिसर्च निकालता है, आर्टिकल बताते हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, इस पर कई सारे आर्टिकल छपते हैं, जिससे हमें इन लोग लगातार बताते रहते हैं कि हमारा देश जो है कितना गरीब है और हमारे देश में कितना गरीबी है। और अपने आर्टिकल्स में या अपने डॉक्यूमेंट्री में इस तरह एक इंसान को उठाएंगे जो ख़राब हालत में हो, या उसको उसके ऊपर दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे जो हालत में हो, परेशान हो, या मतलब उसका स्थिति सही ना हो, उसी को लेकर के वो अपने सारे आर्टिकल्स या वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्री है इस तरह बताते हैं कि जो आम इंसान जो है उसको जो देखता है वह उन्हें ही सही मान लेता है। उसका सोच यही हो जाता है कि सच में जो भारत है इसी तरह का है। कहीं सुना था पुराने ज़माना में कहावत हुआ करती थी कि अगर किसी को जहर देना है तो उसको डायरेक्ट जहर मत दो, जहाँ से वो पानी पीता है, जिस कुएं से पानी पीता है उसी में उसको मिला दो और उसके पास जहर पहुँच जाएगा। आज के ज़माना में ठीक उसी तरह इन्फॉर्मेशन के बारे में भी है। किसी को आधा अधूरा जानकारी दे दो, किसी को आधा अधूरा न्यूज़ बता दो, आधा अधूरा नॉलेज दे करके उसको मिसलीड किया जा सकता है और उसको गर्त में पहुंचाया जा सकता है। आज इन्फॉर्मेशन का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना आसान हो गया है, चाहे उसको आप गलत तरह से इस्तेमाल करके किसी को मिसगाइड करें या उसी को सही से बता कर किसी को अच्छा राह दिखाएं, तो आज दोनों तरफ से इस्तेमाल करना एकदम आसान हो गया है। क्या सच में जितना भारत को गरीब दिखाया जाता है, जितना हम लोग को बताया गया है देश के बारे में कि वो इतना गरीब है, इतना हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उतना क्या सच में गरीब है या सच्चाई कुछ और है या अमीर है? इन सब के बारे में आज बात किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार गुप्ता और बात करते हैं जिस टॉपिक पे थे। के समय में भारत में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 60% जनसंख्या ऐसी है जो रोजाना $3.10 या उससे भी कम पैसा कमाती है, जो भारतीय रुपए में 300 या 320 रुपये होते हैं। इनके हिसाब से एक व्यक्ति को गरीबी रेखा में रखने के लिए जितना पैसा कमाना चाहिए पैसा उतना उससे भी कम है। अब 21% आबादी ऐसी है, मतलब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजाना का $2 से भी कम में अपना गुजारा बसर करते हैं, जो 160 रुपये से भी कम होता है। भारत में लगभग 10% ऐसे अल्ट्रा रिच लोग हैं जिनके पास भारत का 80% जो पैसा है, जो धन दौलत है, जो संपत्ति है, वो इन लोगों के पास है। उन्हीं 10% में 1% आबादी ऐसी है जिनके पास भारत का लगभग 58%, आधा से भी ज़्यादा पैसा है, जो संपत्ति है, इन्हीं लोगों के पास है। भारत के टॉप 16 लोगों के पास इतना पैसा है जितना भारत के 60 करोड़ आबादी के पास पैसा नहीं होगा। इतना पैसा टॉप 16 लोगों के पास है। अब इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद जो बातें पता चली, जो आंकड़े पता चले, उससे दिमाग ही चकरा गया। मतलब एक तरफ जहाँ भारत जो है रोज़ नए नए करोड़पति, अरबपति बन रहे हैं लोग, नई नई टेक्नोलॉजी लोग इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, नई नई इन्वेंशन हो रहे हैं। मतलब एक तरफ से देश शक्तिशाली बन रहा है, डिफेंस में, चाहे टेक्नोलॉजी में, स्पेस में। इस तरह की जो हमारा देश परमाणु संपन्न देश है, मतलब एक तरफ इस तरह की बातें हैं कि लोगों के पास, अल्ट्रा रिच लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतना संपत्ति है लोगों के पास, इतना सुख सुविधा है, इतना आसानी से लोग रहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करते हैं। इस तरह की बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि लोग एकदम भूखे प्यासे हैं। बस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आज के डेट में लोगों के पास पैसे हैं। इन्हें जितना गरीब लोग समझा जाता था या दिखाया जाता है, उतना लोग गरीब है नहीं, या देश गरीब है नहीं। यहाँ पे जो गरीबी अमीरी पे लगातार रिपोर्ट निकाल करके गरीब को फील कराते रहते हैं कि वो कितना गरीब है, या उसको गिल्टी महसूस कराते रहते हैं। क्या जो इस तरह के रिपोर्ट निकालते हैं जो देश, जो संस्थाएं, क्या वहाँ पे गरीबी नहीं है? वहाँ पे लोग मजबूर नहीं है, लोग भूखे नहीं हैं? रहने के लिए तो हर देश में इस तरह के लोग रहते हैं जहाँ पे भूखे लोग हैं, परेशान हैं, लोग बेरोजगार हैं। तो दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया में इस तरह के लोग पाए जाते हैं, लोग रहते हैं। लेकिन
कोई इन सब चीज़ों को दिखा देता है। जो जिस तरह से भारत है, जिस तरह से चीज़ें हैं, कुछ देश हैं जो हर चीज़ को दिखा देते हैं। अब वहीं पे कुछ ऐसे देश हैं जो इस तरह की बातें बाहर कभी आने ही नहीं देते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं पहली बार किसी मॉल में गया था, तो वहाँ पे लोगों की जो शान शौकत है, जो रईसी है, जो खरीदारी करने का व्यवहार है, जो इस तरह की वहाँ की प्रॉस्पेरिटी है, जो वहाँ की संपन्नता देख करके, लोगों की संपन्नता देख करके, लोगों की बाइंग बिहेवियर को देख करके, उस सब चीज़ों को देख करके बस मुंह से एक ही बात निकला, वाह क्या बात है। मतलब जिस भारत की छवि हमारे दिमाग में बचपन से बनाई गई है, ये सब चीज़ें एकदम उस सब चीज़ों के अपोजिट था। ये बात सही है कि भारत में 60-70% जो आबादी है वो गाँव में रहती है, और यूरोप में, अमेरिका में यहाँ जो लोग हैं, उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही हम लोग से हाई है। लेकिन हर बार उनसे हमारी तुलना ही क्यों करना। भारत की खूबसूरती है कि भारत में 60-70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, लिमिटेड संसाधन इस्तेमाल करती है, लिमिटेड संसाधन में ही अपनी ज़िंदगी जीवन यापन करती है, इसी में वो अपना अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं, स्वस्थ ज़िंदगी जी लेते हैं। अब यूरोप, अमेरिका में जो लोग हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत हाई क्वालिटी है, वहाँ पे ज़्यादा संसाधन इस्तेमाल करते हैं। अब एक आम यूरोपियन या अमेरिकन जितना संसाधन अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, उतना संसाधन इस्तेमाल करके वो 20 लोग हमारे देश में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इतनी अधिक मात्रा में संसाधन जो इस्तेमाल कर रहा है, जो चीज़ें जिसके पास इतने संसाधन इस्तेमाल करने के लिए पैसे हैं, इतनी ज़्यादा अमीरी है। अब हम लोग के पास उतना अमीरी नहीं है, लेकिन लिमिटेड संसाधन में भी लोग अच्छी खासी जीवन यापन कर सकते हैं। अब अमेरिका, यूरोप के लोगों की तरह हम लोग के पास पैसे नहीं है, हम लोग के पास संसाधन नहीं है, तो उन लोगों के नज़रिए में हम लोग तो गरीब होंगे ही। तो ये सब ये कि भारत में एकदम गरीबी नहीं है, एकदम बेरोजगारी नहीं, मेरा ये बताने का मतलब है। लेकिन अगर आपको भारत में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों को बारे में अगर आपको पता करना हो तो इसके लिए आपको हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों तरह के कंटेंट मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे आंकड़े, सारे फैक्ट एक तरह से आराम से आसानी से बताए गए होंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो देखता है एक आम भारतीय हो या जो भी इस तरह की चीज़ें देखता है, उसके मन में एक तरह से यही मानसिकता बन जाती है कि जो भारत है सच में इसी तरह का है। लेकिन भी गरीबी की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारे देश के किसान हैं, जो मजदूर हैं, सभी लोग उन्हीं को आगे कर देते हैं और उन्हीं के बारे में बताने लगते हैं। अब ज़्यादा राजनीति भी इन्हीं दोनों के वजह से होता है। जितनी भी पार्टी आती हैं, सभी लोग ऐसा दिखाते हैं कि जो हमारे देश के किसान हैं, जो मजदूर हैं, इस तरह के जो नीचे तबके के लोग हैं, ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं, वो उनके साथ हमें हैं। सभी पार्टियाँ दिखाते तो हैं, लेकिन असल में कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता जिससे इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ खास सच में जो बदलाव है वो दिखाई दे या वो बदलाव आए। अब हमारे देश में किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत छोटी छोटी जोतें लेकर के बहुत छोटे छोटे ज़मीन पे खेती करते हैं। अब इतनी छोटी ज़मीन पे खेती करके ये चीज़ें जो करते हैं, इतनी छोटी ज़मीन पे खेती करते हैं, ये चीज़ें आगे भी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि जो जोत है वो दिन पे दिन ऐसा नहीं है कि उनको और आगे चल के ज़मीन मिल जाएगा, आगे चल के उनको और पास और जो ज़मीनें है वो बढ़ जाएंगी। अब गाँव में रहता हूँ तो गाँव में जिसके पास छोटी ज़मीन है उसके बारे में तो बात ही छोड़िए, लेकिन जो जिसके पास थोड़ा भी ज़्यादा ज़मीन रहता है उसका गांव में क्या रुतबा होता है, क्या इज्जत मिलता है, वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ और मैं देखता भी हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब बातें समझ में आएंगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।